वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देखोगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट। जी हाँ, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं EBITDA मार्जिन्स ऑफ हॉस्पिटल प्लेयर्स। बट यू विल सी वन वेरी स्टार्टलिंग फैक्ट। यहाँ पर जब हम हॉस्पिटल प्लेयर्स की बात करते हैं तो हम अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हॉस्पिटल्स, इनको एक काफी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये काफी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इवन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बट यू विल सी इन मार्जिन्स में सबसे अच्छे मार्जिन जिस कंपनी के आ रहे हैं राइट नाउ, दैट इज किम्स, दैट इज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इस कंपनी का मार्जिन इतना अच्छा है, इसके पीछे क्या कुछ पैरामाउंट रीजंस है जिसकी वजह से ये मार्जिन ज्यादा रख रहे हैं इवन इन कंपैरिजन टू सम ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, एंड कैन वी एक्सपेक्ट कि ये कंपनी इन मार्जिन्स को आगे चल के सस्टेन करेगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट investyajna.in पर आप मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4000 रुपीज में पा सकते हैं। जी हां, आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली, एंड अगर आप कॉम्बो ऑफर्स लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा मिल सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट। चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये कंपनी क्या करती है? इस कंपनी का लास्ट ईयर आईपीओ हुआ था जिसके बाद ये कंपनी पब्लिक हुई थी। सो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इज अ हॉस्पिटल चेन बेस्ड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना विद 12 हॉस्पिटल्स एंड अ टोटल बेड कैपेसिटी ऑफ 3600 बेड्स। सो ये जो कंपनी है दैट मेनली स्पेशलाइजेस इन अ लॉट ऑफ की सुपर स्पेशल डिसिप्लिन्स लाइक कार्डियक साइंसेस, ऑन्कोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, गैस्ट्रिक साइंसेस। लेकिन इस कंपनी के सारे हॉस्पिटल्स का प्रेजेंस फिलहाल सिर्फ 2 स्टेट्स में ही लिमिटेड है। अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिसे मैं एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, विच इज कॉल्ड ARPOB, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। यानी अगर कोई हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाइड है फॉर दैट डे, देन ऑन एन एवरेज एक बेड के पीछे वो कंपनी कितना रेवेन्यू कमा पा रही है। सो अगर ये ज्यादा होता है, दैट मीन्स we get some indication about the type of case mix or the type of brand that the hospital has. अगर ये revenue per bed ज्यादा होता है, that means that the company has some visible advantages in comparison to others. लेकिन हमें इस पैरामीटर को भी in isolation नहीं देखना है। We also have to compare कि कंपनी किस तरह के occupancy levels मैनेज कर रहा है in their hospital units. So now you will see on your screen the ARPOB, that is average revenue per operating bed of some of the key hospitals in India. And you will realize here that KIMS has the lowest ARPOB in India. इसका मतलब for an occupied bed, the company is earning the least revenue compared to other key hospital players in the sector. So these things don't go well, right? एक कंपनी बहुत ही अच्छे EBITDA margins कमा रहा है लेकिन their average revenue per operating bed is one of the lowest in the industry. So इसके क्या reasons हो सकते हैं? So we'll try and find out more about what this company is exactly doing जिससे इनके revenue per bed कम होकर भी they are earning so good margins. सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड कम या ज्यादा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम मैक्स हेल्थकेयर की बात करें, द कंपनी इज मेनली इनटू दिल्ली एनसीआर रीजन, जो बहुत ही एफ्लुएंट रीजन कंसीडर किया जाता है। सो ऑब्वियसली यहां पर कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड बहुत ज्यादा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑन द अदर हैंड ऑपरेट्स मेनली इन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग उतना ज्यादा नहीं होता। सो दे कैन चार्ज लेसर टू देयर पेशेंट्स एज वेल बिकॉज उनके कॉस्ट भी उतने कम होते, एंड दैट इज वन की रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ वेरी अफोर्डेबल हॉस्पिटल एज वेल विद गुड ब्रांड विजिबिलिटी। सो अगर हम सबसे पहले रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्यों किम्स के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, देन द फर्स्ट थिंग इज सेविंग ऑफ रेंटल कॉस्ट्स। सो कंपनी कोई भी हॉस्पिटल कंपनी आइदर इट ओन्स द हॉस्पिटल प्रीमाइस और इट हैज टेकन इट ऑन लीज। सो किसी भी कंपनी के लिए इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हॉस्पिटल्स, यू विल सी दैट लीज रेंटल्स आर अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट बिकॉज हॉस्पिटल के प्रीमाइस ऑब्वियसली काफी बड़े होते हैं एंड यू नीड स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग, स्पेशलाइज्ड रूम्स फॉर ऑल द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। सो ऑब्वियसली उससे कॉस्ट का एलिमेंट जो है वो काफी बढ़ जाता है। बट इफ यू सी द 9 मेन हॉस्पिटल यूनिट्स ऑफ किम्स राइट नाउ, यू विल सी कि इनके मैक्सिमम जो यूनिट्स है दे आर आइदर ओन्ड और दे आर ऑन परपेचुअल लीज। यानी जब उसकी लीज अग्रीमेंट एंटर हुई थी दैट वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, एंड जो लीज रेट्स थे उनके वो काफी कम रहे बिकॉज दे वर एंटर्ड इनटू एट अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ यू सी कि उनके जो मेन कुछ हॉस्पिटल यूनिट्स है, वेदर इट्स किम्स सिकंदराबाद, किम्स नेल्लोर एंड किम्स राजामुंद्री, दे आर मेनली ऑन एन ओनरशिप बेसिस। यहाँ पर एक आध कोई बिल्डिंग उनकी जो है वो लीज पर होती है, बट अदरवाइज दे सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द रेंटल कॉस्ट विच ऑल अदर हॉस्पिटल्स अदरवाइज हैव टू इनकर। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
मेट्रिक जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओल्ड एंड मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स। सो अगर हम फंडामेंटली बात करें, एक हॉस्पिटल बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। कंसिडर इट फ्रॉम द टाइम दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द बिजनेस। यानी अगर आपको कोई हॉस्पिटल यूनिट स्क्रैच से बनाना है, यू नीड 2 to 3 years टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होंगे एंड कंपनी को ब्रेक इवन होते होते और 5-6 साल लग जाते। सो ऑब्वियसली जब कोई भी हॉस्पिटल यूनिट ओल्ड या फिर मैच्योर हो जाता है, देन दैट इज व्हेन द यूनिट विल स्टार्ट टू अर्न द कंपनी मोर मार्जिन एंड मोर रेवेन्यूज। सो अगर हम किम्स की बात करें तो देन उनके 3 मेन फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स है। वन इज सिकंदराबाद, नेल्लोर एंड राजामुंद्री। सो दीज आर द 3 मेन हॉस्पिटल यूनिट्स ऑफ द कंपनी एंड all 3 of them are quite old and matured, and that's why they have a very high contribution to the company's overall revenue and margins. So इस वजह से ये सारे जो तीनों यूनिट्स है, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड इसके बेसिस पे कंपनी के ओवरऑल मार्जिन नंबर्स जो है वो और भी अच्छे नजर आते हैं। सो आगे अगर हम बात करें कि कंपनी का आगे क्या एक्सपांशन है, क्या ये मार्जिन लेवल सस्टेन हो सकते हैं, देन इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि कंपनी के फ्यूचर केपेक्स प्लान्स क्या है। कंपनी करंटली सिर्फ 2 स्टेट्स में ऑपरेट करता है, बट दे हैव प्लान्स ऑफ एंटरिंग अदर स्टेट्स एज वेल, वेदर इट इज तमिलनाडु रीजन थ्रू चेन्नई और कर्नाटका रीजन थ्रू बैंगलोर, एंड दे ऑल्सो हैव अ फ्यू एक्विजिशंस इन माइंड इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन एज वेल। सो जब भी कंपनी आगे चल के एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, देन मार्जिन पे प्रेशर रहना एक नेचुरल बात हो सकती है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अब तक कंपनी ने जो हॉस्पिटल यूनिट्स का एक्विजिशन किया है बाय ऑन एन ओनरशिप बेसिस वो कंटिन्यू कर पाए। मे बी दे इवन हैव टू टेक सम हॉस्पिटल यूनिट्स ऑन लीज। सो वहां चल के मार्जिन का प्रेशर शायद बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि एक्सपांशन बहुत पेनफुल साइकिल हो सकता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द हॉस्पिटल टू ब्रेक इवन। सो कंपनी के आगे चल के बहुत सारे एक्सपांशन प्लान्स है। यू विल सी ऑन योर स्क्रीन द टाइप ऑफ एक्सपांशन दैट दे plan to do, whether it is in terms of capex in crore rupees or the number of incremental beds that they want to add. करंटली जो कंपनी की कैपेसिटी है वो कंपनी ऑलमोस्ट डबल करना चाहता है इन द नेक्स्ट 7 to 8 years. सो यहाँ पर एक टफ साइकिल से शायद कंपनी गुजरेगा, जहां पर दिल हैव टू सी कि जो उन्होंने मोड बिल्ड किया है इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वो बाकी रीजन्स में एक्सपांड कर पाते हैं या नहीं। दैट विल बी अ टेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ किम्स। सो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके माइंड में होगा। करंटली द कंपनी ट्रेड्स एट अ पी वैल्यूएशन ऑफ समवेयर अराउंड 38। यू विल सी, अगर आपने मार्जिन देखे देन यू विल फाइंड देम वेरी इंप्रेसिव, बट it is quite natural to expect them to come down in the next few quarters because obviously expansion होगा कंपनी के ऑपरेशंस का, तब ऑब्वियसली नया कैपेक्स आएगा, नए एक्सपेंसेस ऐड होंगे। सो उतने मार्जिन्स मेंटेन करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन इफ द कंपनी मैनेजेस टू रेप्लिकेट व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, देन इन द लॉन्ग टर्म दीज मार्जिन्स कुड सस्टेन और मे बी इवन इंप्रूव। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कंपनी अगले क्वार्टर्स में किस तरीके से एक्सपांशन को अप्रोच करता है एंड वेदर इन द लॉन्ग टर्म दे आर एबल टू रेप्लिकेट व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट 12 यूनिट्स दैट दे हैव राइट नाउ। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।